रैली करवाना होता है, हाँ, मोदी जी को कहीं जाना होता है, योगी जी को कहीं जाना होता है। अच्छा अच्छा, तो उसमें जो है कोरोना नहीं है। हाँ हाँ, और विद्यालय अगर खुल जाएगा तो उसमें कोरोना है। हाँ। यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। लाइव टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार पांडे। विधानसभा का चुनाव बस चंद महीने ही रह गया है। विधानसभा की तैयारी कर रही पार्टियां अपने विपक्षी पार्टियों का हार सुनिश्चित कर चुकी हैं। हर पार्टी बता रही है कि विपक्ष पार्टी हमसे करारा हार पा चुकी है। लेकिन क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का मूड, क्या है यहाँ के लोगों का मुद्दा, और क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। चाचा, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप क्या चाहते हैं कि फिर यही सरकार रहेगी या सरकार बदलेगी? नहीं, अच्छा काम करेगा। क्या अच्छा काम कर रही है, कुछ आप बताएंगे? अच्छा काम है भाई कि जनता के जियावत है, कोरोना का सुई सब लगवावत है। अच्छा, सबके लिए, बाल बच्चों के लिए जो है अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, क्या संघर्ष क्या है पार्टियों का? पार्टियों का संघर्ष यह है कि जो जैसे आदमी मरीज है उसके लिए लाभ और अस्पताल हर एक चीज़ उसको जो है दिया गया है। अच्छा, उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, तो मतलब जो सरकार है आप वही सरकार चाहते हैं? हाँ, ठीक है। चाचा, क्या नाम आपका? यहाँ जाइए। चाचा, आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार है वो अच्छा काम करे कि सरकार को बदलना चाहिए? महंगाई पे आप जैसे मार्केट है, आप हमको लगता है कि कुछ साग सब्जी लेने आए थे, साग सब्जी आपने लिया है, कुछ किराने का सामान भी लिया है। हाँ। तो क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि ठीक ठाक है? बढ़ोतरी है, ठीक कहाँ बढ़ोतरी है भाई? क्या बढ़ोतरी है? तेल में बढ़ोतरी है, तेल का दाम बढ़ गया है। हाँ, कड़ू का तेल का दाम बढ़ गया है। हाँ, कौन ये सब बढ़ा है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब सरकार दाम को कम करे या फिर सरकार को बना के जो है फिर सरकार को मौका देंगे? हाँ, अब सरकार का कहे नहीं होगा, हमारे कहे नहीं होगा तो मान लीजिए अगर आपको कहने से हो जाए, ये मौका मिल जाए कि आप जो बताएंगे वो जो है परिवर्तन हो जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? तो अब हम कहाँ कहेंगे भैया? हाँ, जो जनता कहेगा वही कहेंगे। जो जनता कहेगी आप ही कहेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू यादव है। अच्छा, गुड्डू जी, आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार है वो ठीक ठाक काम कर रही है कि सरकार को बदलना चाहिए? नहीं, सरकार को तो बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? जनता का मत है। अगर सरकार नहीं बदलना चाहिए, वही सरकार है, चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। और महंगाई इतना चरम सीमा पर है। हाँ, क्योंकि हर आदमी, आप सब्जी जितने लोग खरीद रहे हैं, या तेल, डीजल पेट्रोल का ले लीजिए, करू का तेल ले लीजिए, तो सरकार एकदम, योगी जी एकदम उत्तर प्रदेश से फेल है। अच्छा, एकदम उत्तर प्रदेश से आप यहीं बगल में चले जाइए, टिनिश कप्तानगंज का मेन मार्ग है। अच्छा, वहाँ पे सीए चंद्रप्रकाश शुक्ला जी विधायक। अच्छा, आप चले जाइए, हमें लगता है कि कितनों कम तो 2 से 3 फीट पानी आज भी बह रहा है रोड पर। अच्छा, जबकि वहाँ से जो विधायक जीतते हैं वही जाकर उसी का सरकार बन रहा है। ये मेरे देखने, मेरा अनुभव जो कह रहा है। अच्छा, लेकिन कोई ना विधायक उस पर ध्यान दे रहा है, ना कोई सांसद ध्यान दे रहा अच्छा। है। तो क्या एकदम- सड़क के मुद्दे को लेकर सरकार जो है चुनाव हार जाएगी? तमाम मुद्दे पर हैं। जैसे अच्छा। महंगाई लीजिए आप, हाँ, नौजवानों की बेरोजगारी ले लीजिए आप, हाँ, या शिक्षा ले लीजिए। पूरे हाँ। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत का शिक्षा एकदम ध्वस्त है। अच्छा। हम कहीं तो रैली कोरोना करवाना, काल था ना, लोगों की जान बचानी थी। तो अरे ये लोगों को विद्यालय- रैली करवाना होता था, नहीं जो है कोरोना काल चलता है। अच्छा, और अच्छा। जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने अपने विद्यालय में जाते हैं, हाँ। जो 2.5 साल से लगभग विद्यालय बंद है। हाँ, अब बताइए कि सब जो रैली करवाना होता है, हाँ, मोदी जी को कहीं जाना होता है, योगी जी को कहीं जाना होता है। अच्छा, अच्छा, तो उसमें जो है कोरोना नहीं है। हाँ, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसमें कोरोना नहीं है। हाँ। और विद्यालय अगर खुल जाएगा तो उसमें कोरोना है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये केवल इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीतते हैं। अच्छा, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार एकदम फेल है। अच्छा। लेकिन सरकार तो मुफ्त में राशन दे रही है और उसके बाद मुफ्त में जो है टीका दे रही है। भी बता रहे थे चाचा जो है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कहाँ से जो है ये मुद्दा? सरकार जो अच्छा काम कर रही है, आने वाला 2022 में आपका चुनाव आ रहा है। हाँ, 100% लगता है कि 403 सीट, कितनी सीट है विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में? हाँ, लगभग 400 सीट हारेंगे हुई, विपक्ष का 3 सीट उनके पास बचेगा। देखिए लोग बता रहे हैं कि सब्जी का दाम बहुत बढ़ गया है, तो आइए हम सब्जी वाले भैया से ही जानते हैं
कि सब्जी का क्या रेट है। तो भैया ये टमाटर क्या रुपया किलो है? 40 रुपया किलो। नींबू कैसे है बताइए? 10 रुपये में 3 नींबुआ मिल जा रहा है। अदरक कैसे भैया? 15 रुपये का पाव। और ये हरा मिर्चा कैसे भैया? ये भी 15 रुपये पाव। तो आइए जानते हैं चाचा से कि क्या मूड बना रखा है चाचा ने और किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बस चंद महीने ही रह गए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को। जो पार्टियां हैं वो बता रही हैं कि हमने अपने विपक्ष की पार्टियों को करारा हार देने की पूरी योजना बना रखी है, लेकिन जनता क्या चाह रही है, क्या मूड है उत्तर प्रदेश के लोगों का। चाचा, जो सरकार है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि इतनी महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दिए हैं हाँ। कि कुछ कहा नहीं, कमर टूट गया है। अच्छा, किस चीज की महंगाई है चाचा? अरे 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल, सिंचाई कैसे किया जाए? हाँ, तो यह सरकार रखी क्या फायदा? अरे तो गन्ने का दाम भी तो बढ़ गया है। गन्ने का 4 साल के गन्ने भुगताने नहीं दे पाओ थे, क्या बोलते तो फिर ये उधर यहाँ पैसा दे दिए हैं। अच्छा, हाँ, क्या पैसा करने के रेट बढ़ा दिया 4 लेकिन साल। सरकार तो कह रही थी कि हम 14 दिन में पेमेंट कर देंगे। हाँ, तो 14 साल में नहीं पेमेंट कर पाई है ये। क्या पेमेंट नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, हाँ। कितने महीने का बाकी रहेगा लगभग? कुछ 2018 से 18। अच्छा, 2018 से वाटर एंड शुगर मिल का 42 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। हाँ। 1 पैसा नहीं दिए। हाँ, अभी पेमेंट नहीं मिला है। 14 दिन में जब पेमेंट देने को कहा गया था तो आज ये कौन महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है जी। मिल कब बंद हुआ? मार्च अप्रैल बंद हुआ। कितने महीना कई पैसा भी आप दिए? ये सरकार रखे क्या फायदा? ठीक है। चाचा कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे भी संज्ञान में है और हमारे चैनल ने कई बार वाटरगंज मिल के पेमेंट को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाया है। सैकड़ों की संख्या में किसान आंदोलन करते रहे, अपनी बात को बुलंद करते रहे कि साहब हमारे जो गन्ने का पेमेंट है वो हमको दिलवा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वाटरगंज जो मिल है, चीनी मिल है, वो बंद हो गई और बिकने की स्थिति में आ गई। लेकिन जो किसानों का गन्ना का बकाया पैसा था वो किसानों को नहीं मिल पाया। चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या परिवर्तन चाहती है जो उत्तर प्रदेश का जनता है, या जो सरकार है उसे संतुष्ट है? नहीं, सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो व्यापारी हो जी। कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है सरकार से, क्योंकि महंगाई सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं महंगाई किसी एक के लिए है, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर है। और चारों तरफ से सरकार ने जो वादा किया था वादा खिलाफी किया। अब आपके जो है पूरे प्रदेश में जो है 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। 14 दिन में योगी जी के एजेंडे में था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हमारी सरकार बनी तो हम करवाएंगे, और वो उस पर भी फेल हो गए। 90 दिन का उन्होंने कहा था जो पुराना भुगतान है 90 दिन में हम उसका भुगतान करवा देंगे। आज 5 साल 4.5 साल सरकार चलते हो गई, अभी 12,000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। एक तरफ सरकार जो है खैरात बांट रही है जो है पूरे देश को। अब सरकार खैरात बांट रही है, इस देश को खैरात पर निर्भर कर दिया है सरकार ने 5 किलो अनाज पर। किसानों का जो मेहनताना है या लेकिन अनाज के साथ झोला भी तो दे रहे थे। झोला उनका है लेकिन अनाज तो किसानों का है। अच्छा, झोला केवल अगर बांटते तो ठीक था, लेकिन वो किसानों का ही तो है। आप बताइए 100 रुपया डीजल खरीद करके कौन किसान बताइए 15 रुपया 12 रुपया किलो धान, उसमें कितना धान पैदा होगा कि 100 रुपया डीजल लेकर के और सींच करके उसको पैदा करेगा। अब चीनी 4.5 साल हो गया, गन्ने का 1 भी रुपया सरकार ने नहीं बढ़ाया, और यही लोग विपक्ष में जब थे तो आवाज उठाते थे कि 450 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए। अगर महंगाई देश में बढ़ी है तो फिर गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? तो इसलिए सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार का एजेंडा है हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपना गद्दी चलाओ, राज चलाओ। बस जब हमारे देश में चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई हैं, और एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सब लोग अमन चैन से रह रहे हैं। जब इसी देश के वो भी निवासी हैं तो वो कहाँ जाएंगे? और विकास में भी मुसलमानों का या चाहे जिस बिरादरी का हो, विकास में भी उनका योगदान रहा हो। चाहे देश की आज़ादी में आप देख लीजिए उनका योगदान रहा हो। तो सरकार केवल पाकिस्तान, राम मंदिर और चीन, यही उसका एजेंडा है।
चाचा कह रहे हैं कि जब रहना हिंदुस्तान में ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका देश की आज़ादी में योगदान है। बिल्कुल, देश की आज़ादी में सभी कौम के लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। हर कौम के लोग शहीद हुए हैं, हर कौम के लोगों का बलिदान है देश की आज़ादी में। फिर ये हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म ऊंच नीच भेदभाव क्यों? बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सवाल जायज़ है। आपने कहा कि जब सरकार विपक्ष में थी तो उसने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 14 दिन में गन्ने का पेमेंट देंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जब सरकारें सत्ता में आती हैं तो जब वो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भूल जाती हैं। अब देखना ये होगा कि जो विपक्ष की भूमिका में सरकारें हैं, जब वो सत्ता में आएंगी, परिवर्तन अगर होगा तो फिर क्या उनकी रणनीति होगी, कितना लाभ मिल पाएगा जनता को। हम फिर कहीं ना कहीं नए मोड़ पर चलते चलते आपको दिखाते रहेंगे कि क्या मोड़ है यूपी का। तो हम फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। मैं राजकुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं विकास पांडे। नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.